थैंक यू रवि सर। रवि सर ने मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों के साथ जो डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द एग्जाम, वो सारे पॉइंट सर ने शेयर कर दिए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो एग्जाम है एनथे का, जो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम है, जो ऑल इंडिया लेवल पर बच्चे का हो रहा है, बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है बच्चे को, जो सर ने भी बताए। सबसे पहला तो यही है कि इस एज में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को क्या दे सकता है, एक अच्छा रिजल्ट पढ़ के दिखा सकता है, एक अच्छा कैश रिवॉर्ड भी बच्चों को मिलता है, और विद द पेरेंट्स बच्चा नासा ट्रिप के लिए भी जा सकता है। मतलब लोगों का ड्रीम होता है, ये बड़े बड़े लोगों का ड्रीम होता है जो बहुत कम पूरा होता है। और हम छोटे से बच्चे का, आप ये मान लीजिए कि 7th 8th 9th 10th 11th 12th या 12th जो पास स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को देंगे, वो बच्चे इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं अपने पेरेंट्स। इसमें पेरेंट भी जाएंगे और बच्चा भी जाएगा। तो आप ये मानिए कि बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। सारा का सारा जितना भी फाइनेंस रहेगा वो आकाश बाइजू की तरफ से रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स की, तो और बेनिफिट बच्चे को, जैसे सर ने बताया कि ऑल इंडिया रैंक बच्चे को पता चलेगा अपना कि कहाँ बच्चा एग्जिस्ट करता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट था अनमोल अरिजवाल। वो स्टूडेंट रहा है हमारा आकाश भिवानी ब्रांच का, और बहुत अच्छा रैंक रहा था उस बच्चे का आकाश इंस्टीट्यूट में। एनथे के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका। उसने लगभग 100% के आसपास स्कॉलरशिप लिया था। वो बच्चा हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाश ने मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट के साथ बच्चे को बहुत न्यू हाइट्स दी है, मेरा ये कहना है। तो एक अच्छी केस स्टडी है हमारे पास, ये अच्छा है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनथे का एग्जाम दिया था और उसके बाद जो है अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में है। अगर मैं आपको ओवरव्यू अगर बात नॉर्मल अगर मैं बात बताऊं तो ऑलमोस्ट अभी तक भिवानी ब्रांच जो हमारी ऑलमोस्ट 4th ईयर चल रही थी, 4th ईयर चल रहा है। इन 3 सालों में हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, हमने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है और आगे भी कर रहे हैं। बच्चे का जो पोटेंशियल है, जितना वो कर सकता है उससे अच्छे एफर्ट्स हम उस पर लगाते हैं, जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका हम लगा सकते हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आईआईटी के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टूडेंट्स, एनआईटी और जो स्टेट के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पे अगर मैं बात करूं, वहां पे भी ऑलमोस्ट 15 to 30 स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं भिवानी ब्रांच से। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में भी हमारे पास इन 3 सालों में हमने भिवानी ब्रांच को 50+ स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा 50+ स्टूडेंट्स ऐसे हैं लगभग भिवानी ब्रांच से जो एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे, जो बहुत रेपुटेड और बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस करेंगे बच्चे। और अगर मैं बात करूं फाउंडेशन की, तो वहां पे भी हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका बेस हम बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो बच्चे एनटीएससी के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे को एनथे को बहुत सीरियस मोड पे देना चाहिए, और जो इसको जितना सीरियस मोड पे तैयारी करके देगा तो उससे उसको ज्यादा बेनिफिट्स होंगे बहुत अच्छे लेवल पे। और इस एज में मुझे लगता है कि बच्चा जो अपने पेरेंट को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकता है। स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन कैसे किया गया? 2000 बच्चों का टेस्ट वगैरह या कैसे चूज किया? हमारे 120 से ज्यादा हमारे एनजीओ हमारे साथ एसोसिएटेड हैं आकाश बैजू से की टीम से। तो वो एनजीओ लेवल पे उसको सर्च करता है। वो 2000 बच्चे जो बीपीएल परिवार और सिंगल पेरेंट्स से आएंगे, वो वहाँ से सिलेक्शन होता है और उन बच्चों को 100% स्कॉलरशिप हम लोग देंगे। बीपीएल परिवार को आप? हाँ, जैसे बीपीएल कैटेगरी आप सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ में जो एनथे का जो स्कॉलरशिप बच्चे का आएगा उस लेवल पे, तो उनका एक प्रोसेस सिलेक्शन जिसमें इंटरव्यू जिसमें वो लेते भी हैं, जिसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास एनजीओ से 2000 बच्चा आएगा, वो एनजीओ काम करेगा उस 2000 बच्चे के लिए। जो भी उनका वेरीफाई वही करेगा, आइडेंटिफाई भी वही करेगा। काफी पैरामीटर्स होते हैं तो उस बेसिस पे। करेक्ट। ये भिवानी ब्रांच के 2000 बच्चे या अलग? नहीं, पैन इंडिया। और ये बेसिकली गर्ल्स चाइल्ड पे ज्यादा फोकस होगा। 2000 गर्ल्स चाइल्ड। उसके अलावा जो एनथे में 100% स्कॉलरशिप लेंगे वो अलग रहेगा उससे, उस 2000 से वो अलग रहेगा। और इसका रिजल्ट 27 और 29 को आ रहा है। 27 को सीनियर सेक्शन का आ रहा है, जो 10th स्टडिंग, 11th स्टडिंग, 12th स्टडिंग एंड 12th पास आउट स्टूडेंट का। और 29 को जूनियर सेक्शन का आ रहा है, जैसे जो बच्चे 7th स्टडिंग, 8th स्टडिंग एंड 9th स्टडिंग।
तो सर जो मान लो अगर 70 इसके अलावा आपने बताया कि जो है ये जो बीपीएल परिवार से आप बच्चों को लेंगे 2000, उसके अलावा अगर और भी कोई अच्छा इच्छुक हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ उसमें संपर्क करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो ये एंट्री बना है। अब जैसे सर ने बताया बीपीएल तो अलग है, प्लस जो नॉर्मल में बच्चा जो एग्जाम देगा इसमें भी ऑप्शन है 100% स्कॉलरशिप देने। तो अगर बच्चा मान लो ज्यादा होनहार है तो 100% तक जाएगा तो उसको उस हिसाब से फीस में 2000 के लिए तो हमारे लिए एनजीओ काम NGO 2000 के अलावा जो बच्चे होंगे जो इस एनथे में पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी स्कॉलरशिप अच्छी आती है तो 100% स्कॉलरशिप वहाँ भी मिलती है। वो बच्चा कोई भी हो अप टू सकता 100% तक है। तो अपना भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है सर, है। जी उसमें इतना डेवलप नहीं है, लगभग मतलब गरीब तक के लोग हैं, आय के सोर्स नहीं जी है। जी भिवानी के लिए स्पेशल क्या है? भिवानी सर ये एनथे जो है पैन इंडिया है, मतलब इसमें कोई कैटेगराइज नहीं है, कोई गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो। अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस देखूँ तो बहुत छोटे छोटे गांवों के बच्चे हैं जो 100% स्कॉलरशिप लेके और आज अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आकाश से 2 साल उन्होंने पढ़ाई करी है वो, तो उस चीज से हेल्प मिलती है हर बच्चे। और भिवानी के लिए स्पेशल ये भी है, अभी तक भिवानी में आकाश नहीं होने की वजह और कोई नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं नहीं था। जी। तो बच्चों को बाहर जाते दूसरी लोकेशन आपको पता ही जाना है। अब फीस तो अलग चीज है, उसके स्कूल का अलावा अलग है, रेजिडेंस। प्लस पीजी का खर्चा अलग होता था और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी पर। अब आकाश के आने से आप बच्चा आपके ये है कि एटलीस्ट शाम को बच्चा आपके घर तक घर पहुंचे। जा सकते हैं। सेम बच्चा जो यहाँ जो हमारा ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज जो होती है हमारी जो शुरू होती है, जो बच्चा यहाँ एग्जाम दे रहा है सेम बच्चा जो चेन्नई वाला भी दे रहा हो, सेम बच्चा हमारा हैदराबाद वाला भी दे रहा होगा, सेम बच्चा कलकत्ता वाला भी दे रहा होगा। तो यहीं बैठे बैठे जो उसमें ऑल इंडिया रैंक भी आगे जाके मिलेगा तो यहाँ पर फायदा है। तो फाइनेंशियली भी हेल्प मिल रही है और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट बच्चा आपके पास में रहे। और रिजल्ट्स भिवानी के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात करूँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सर फर्स्ट एनटीएससी सिलेक्शन हमारी भिवानी ब्रांच ने दिया था लास्ट ईयर। दादरी का एक बच्चा था, उसका हमारा फर्स्ट सिलेक्शन था, वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट सिलेक्शन था। आज तक उससे पहले कभी एनटीएससी में कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। और अगर मैं इस साल के जो कमिंग रिजल्ट हैं हमारे मेडिकल, स्कॉलरशिप लड़का था क्या? हाँ उसको एनथे के ही थ्रू, वो भी एनथे के थ्रू ही आया था, चरखी दादरी का बच्चा था। स्कॉलरशिप उसको 100% मिली थी। अभी वो मेरा नेशनल सीओई के बैच है जिसमें हमारे पूरे इंडिया से टॉप 20 बच्चा सेलेक्ट होता है, वहाँ पे अभी वो बच्चा स्टडी कर रहा है। और अगर मैं कमिंग रिजल्ट की बात करूँ मेडिकल की, तो हमारे अभी 600+30 बच्चे हैं जो अभी रिजल्ट आने वाला है 7 उसको सितंबर को, तो उसमें हमारा एमबीबीएस में बच्चा 600+30 बच्चा हमारा भिवानी ब्रांच से भिवानी का ही है। जी भिवानी ब्रांच से। कब से स्टार्ट किया आपने ये पहल? सर ये एनजे की ये एनजे सर 2010 में आया था और ये 13 एडिशन है इसका। अब तक कितने बच्चे स्टूडेंट जा चुके हैं? 33 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी अपेयर जो हमारे पास पढ़ के और जा चुके हैं और जिन्होंने एनथे पार्टिसिपेट किया था और अच्छी स्कॉलरशिप और अच्छा कैशबैक लेके जा चुके हैं। नहीं, पढ़ के जा चुके। सिलेक्शन कोई काफी किसी बच्चे का भिवानी से हुआ अब तक? हाँ वो अनमोल अली मैंने आपको जैसे कि बताया, अनमोल अली थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग में बात करूँ तो अनमोल है जिसने आईआईटी मेंस में 9th रैंक लिया था 9th रैंक और जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 58 लिया था। अगर मैं बात करूँ नीट में तो ऑल इंडिया रैंक 582, 844। अदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन्होंने, मतलब ये तो मैंने वो नाम गिनवाए आपको जो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें टॉप में दिखते हैं, जो रिफ्लेक्ट होती है। ये छोटी सी ब्रांच है भिवानी, लेकिन हम इसको बड़ा बनाएंगे और अच्छा क्राउड आएगा। अच्छे बच्चे जब जुड़ेंगे तो एक अच्छे लेवल पे चीजों को लेके जाएंगे। और अभी क्या हो रहा है, बच्चा कई बार ऐसा सोचता है कि मैं भिवानी से बाहर जाके अच्छा कर सकता हूँ, मैं इधर चला जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी एट भिवानी इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट भिवानी में हम वो सारी फैसिलिटी देते हैं, वो सारे एफर्ट्स बच्चे पे लगाते हैं जितने होने चाहिए। मतलब बच्चे की बहुत केयर करते हैं। बच्चे को, जैसे सर ने बताया कि बच्चे को, पेरेंट्स को भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो गर्ल चाइल्ड है, दिल्ली में रहना, चंडीगढ़ में रहना, बाहर रहना, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि भिवानी जैसे शहर में जब अगर आपके पास फैसिलिटीज मिल रही है तो उससे क्या होता है, डिस्टेंस भी बच्चे को ट्रेवल करना पड़ता है, टाइम वेस्ट भी होता है, उतना ही टाइम उसका स्टडी में से भी कम हो जाता है। तो फिर पेरेंट जो है बच्चे के लिए जो नियर बाई में जो सेंटर है हमारे हरियाणा में, नियर बाई सर हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है हमारे, तो ये इसीलिए है ताकि बच्चे को ट्रैवल कम से कम करना पड़े। पहले हमारा बच्चा जो है अलग अलग सिटीज में, तो हमने ब्रांच भिवानी में भी स्टेबलाइज की है। उसका
टारगेट यही है, उसका मकसद यही है ताकि बच्चे को हम वो फैसिलिटी उस डिस्ट्रिक्ट में हम दे पाए, और जो भी कंटेंट है, वो सेम होता जो है, भी आकाश चीजें का हैं, सिस्टम है। चाहे वो आकाश का प्लानर है, टेस्ट प्लानर है, स्टडी प्लानर है, या अदर प्लानर्स हैं, या जो भी टेस्ट हो रहे हैं, जो क्लास के मॉड्यूल्स हैं, या जो भी चीजें होती हैं, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। बिल्कुल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल सारी चीजें हमारे हेड ऑफिस कॉर्पोरेट से जो है चीजें मैनेज होती है। देखिए, ये जो सर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये हम काफ़ी पेरेंट हमसे मिलते हैं, इवन स्कूल के प्रिंसिपल भी हमसे मिलते हैं। अब आपने देखा होगा, थोड़ा सा अगर देखा होगा, 10th तक बच्चा अपना रहता है। 10th जो भी मूवमेंट होती है आपकी 10th से 12th के बाद 11th में जब बच्चा जाता है, तो काफ़ी वो बच्चा भी नहीं छोड़ना चाहता, मगर वो क्या है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। क्योंकि क्या करें, आप ज्वाइन करें ना करें, मगर एग्जाम तो देना है आपको 12th के बाद में, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर बाद में रिपीट करना, ये करना, टाइम आपके लिए किसी नहीं। अब इसी की वजह से काफ़ी बच्चों को फायदा मिला। अभी हमने शुरुआत की, आज मोर देन 1000 अपनी टच हो रहा है, तो कहीं नहीं वो सारे पेरेंट्स को रियलाइज हो रहा है कि यहाँ आने से क्या फायदा हुआ। एक तो स्कूल का जो हमारी टाइमिंग है, ये वीकडे की हमारी होती है मंडे ट्यूसडे थर्सडे 4 से 7:30 बजे। ये स्पेसिफिकली हमने इसलिए रखा है कि ताकि ये स्कूल टाइमिंग से कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये है ना, बच्चा मॉर्निंग में स्कूल में भी जाए और इवनिंग में कोचिंग उनको रिक्वायरमेंट हो तो हमारे इवनिंग में आ जाए। और जो मान लो भिवानी सिटी लिमिट से बाहर है, फीडर एरिया के हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने सैटरडे संडे रखा है कि ठीक है आपको मूवमेंट है, उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर्पस यही है कि बच्चा सेम स्कूल में रहे और उसकी वो रिक्वायरमेंट है कोचिंग की, नेशनल लेवल की, वो भी उसकी पूरी होते जाए और उसका कहीं ना स्कूल और इन दोनों एक साथ चले। तो सेफ्टी भी है, पैसे भी बच रहा है और बच्चा वहीं पर ही उस शहर में रहे। और उस लेवल का हम चीजें दे भी रहे हैं, उस लेवल की चीजें हार्ड वर्क करवा भी रहे हैं। जी सर प्लीज। सर हमारा मानना ये है कि जैसे अपने जो भिवानी है, पहले छोटी नगरी छोटी काशी के नाम से मैसूर हुई, उसके बाद में अपने मिनी कुबा के नाम से, तो हम ये कह सकते हैं कि आकाश जो अपने इंस्टीट्यूट है उसका ये सपना है कि भिवानी का एजुकेशन में भी बहुत अच्छा, यही सपना है। आपने अच्छा बोला कि सपना। सर मैं ऑलरेडी मैं रियली बताऊं आपको, भिवानी जैसे आपने बोला कि छोटा जगह है, बट सर मुझे ऐसा लगता है कि छोटा जगह नहीं है, ये बड़ा जगह बन गया है और बच्चों में यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ के, मैंने देखी है ऐसी चीजें। मैंने आपको बता रहा हूँ कि मतलब छोटे से शहर से, और जब हमारी ब्रांच खुली तो मैंने मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं यहाँ से, और बच्चों ने अच्छे काम भी किए, और पेरेंट्स का भी हमें काफी सपोर्ट मिला है। क्योंकि देखिए कोई भी रिजल्ट जो है अकेला टीचर नहीं, बच्चा, टीचर और पेरेंट मिलकर ही दे सकते हैं। जब पेरेंट्स का ट्रस्ट आएगा चीजों के ऊपर और हम उस लेवल पर अगर खरे उतरेंगे तो डेफिनेटली सर रिजल्ट तो आएंगे। अब जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, जो सर ने एग्जाम्पल बताया अनमोल का, मान लो ये हमारी अगर ब्रांच नहीं खुलती है, अब जैसे ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन और भी थे मगर बाहर जाना पड़ता, काफी सारी तकलीफें होती है। क्यों उन्होंने जो ऑप्शन उनके पास भी थे, पर यहीं रह के देखो उन्होंने सिर्फ किया कि यहाँ पर भी रह के मैं वो रैंक लगा। 9th रैंक कोई मजाक नहीं है, आपको भी पता 14 लाख स्टूडेंट में अपेयर करते हैं। और ऑल इंडिया में अगर मान लो भिवानी जैसे शहर से 9th रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, 58th रैंक लाना एडवांस में बहुत बड़ी बात है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली, और तो पर्पस यही है जो अभी तक छुपे हुए टैलेंट थे, जो अवेलेबिलिटी नहीं थी उस हिसाब से, अब इस एंथे के एग्जामिनेशन से लिखेंगे तो वो टैलेंट बाहर निकलेंगे, निखर के आएंगे और उनको उस हिसाब से सुविधा मिलेगी। क्योंकि 280 ब्रांचेस से ऊपर हमारे ऑलरेडी हैं और भी हमारे ओपन हो रही है। तो जो चेन्नई में एग्जाम चल रहा है वही सेम भिवानी में चल रहा है, जो वही सेम दिल्ली में चल रहा है। स्टडी पैटर्न, स्टडी मटेरियल सब कुछ सेम। तो इसी वजह से स्टैंडर्डाइज कर रखा है ताकि सेम चीज जो बड़े शहरों में मिल रही है वही छोटे शहरों में भी उनको सेम क्वालिटी मिले। सर नासा के साथ साथ इसरो से भी कांटेक्ट किया गया है? सर अभी उस पर देखिए वो मैनेजमेंट कॉल है, अब उस पर आगे देखिए बात चल रही है, अगर जो भी होगा डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग हम आपको आगे अभी कमेंट करेंगे। My journey
discovered by giving Ante. I gave Ante, and that was a turning point in my life. I got into Akash through Ante. I got 100% scholarship. Let me tell you, this can be the most important exam of your life if you do it right. So definitely giving Ante gave me a boost or a kickstart into this competitive world. On the basis of NT, you got some scholarship due to which you can study in such a big institution of Akash. I wasn't even knowing what is IIT. So I just gave that exam and I got a decent rank in that. So I was getting a good scholarship in Akash, so I joined the institute. At the time my goal wasn't to get into any institute like IIT or MIT or whatever. So I joined Akash at that time to prepare for competitive exams. ओके, सो थोड़ा सा पॉइंट्स मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ कुछ एक आध जो पॉइंट्स है।